बड़े के प्रति समादर की भावना होती है, छोटे के प्रति वात्सल्य की भावना होती है। और ऐसी स्थिति में श्रृंगार इन दोनों से थोड़ा दूर है। गुरुजन आ जाए तो भी मनुष्य के अंतःकरण का जो श्रृंगार रस होगा वो सिमट जाएगा। और अगर वात्सल्य में व्यक्ति डूबा हुआ हो, नन्हे बालक पर दृष्टि चली जाए या अपने से कोई छोटा आ जाए तो भी व्यक्ति श्रृंगार रस से दूर चला जाएगा। लेकिन पुष्पवाटिका प्रसंग में विचित्रता यह है कि इसमें श्रृंगार रस का वर्णन तो है, पर श्रृंगार रस में भगवान राम के साथ कौन है? लक्ष्मण। लक्ष्मण छोटे भाई हैं। तो भगवान श्री राघवेंद्र के जिस श्रृंगार का प्रस्तुतिकरण उस वाटिका में किया गया, उसकी विचित्रता यह है कि उसके प्रारंभ में श्री राम के संगी के रूप में लक्ष्मण दिखाई देते हैं, जो उनके छोटे भाई। और इतना ही नहीं, यदि लक्ष्मण के होते हुए भी भगवान श्री राघवेंद्र ने श्री सीता के सौंदर्य को देखा और देखने के पश्चात वे मन ही मन उनके सौंदर्य की सराहना करते, तो यह भी स्वाभाविक होता कि उन्होंने लक्ष्मण के समक्ष अपनी भावनाएं प्रकट नहीं की, क्योंकि श्रृंगार रस की चर्चा अपने से छोटे भाई से नहीं की जाती है, अपने बालक से नहीं की जाती है। लेकिन आश्चर्य यह है कि पुष्पवाटिका प्रसंग में पढ़ने को यह मिलता है कि भगवान श्री राघवेंद्र ने जिस समय श्री किशोरी जी के आभूषणों की ध्वनि सुनी, श्री किशोरी जी जिस समय श्री राघवेंद्र की खोज में चली और उनके आभूषणों की ध्वनि बज उठी, उस समय भगवान श्री राघवेंद्र के हृदय में कवित्व का उदय हुआ। और जब कवित्व का उदय हुआ तो उन्होंने उस कविता का, भगवान राम ने जो सबसे पहली कविता बनाई, अयोध्या में भगवान राम कवि नहीं, जनकपुर में आकर के भगवान राम कवि हो जाते। इसका तात्पर्य कल जो आपके सामने चर्चा चल रही थी कि भाई काव्य के लिए तो राग की और भावना की आवश्यकता है, तो ब्रह्म तो गद्य के समान शुष्क है। जब तक भक्ति रस के द्वारा उसमें भावना की अभिव्यक्ति न कर दी जाए, जब तक भावना की सृष्टि न की जाए, तब तक ब्रह्म में रस नहीं। कहो यो ब्रह्म को रसोवैसा कह करके ही प्रतिपादन किया गया है, लेकिन उस रस का, उसमें रसत्व का अनुभव कुछ विरले व्यक्तियों को ही हो सकता है। इसलिए श्री राम में, अयोध्या में कवित्व नहीं, कहीं ऐसा वर्णन नहीं आता कि श्री राम ने अयोध्या में कभी कोई कविता बनाई। बस सबसे पहली बार श्री राम जब कवि के रूप में सामने आते हैं, तभी आते हैं जबकि श्री सीता जी के आभूषणों की ध्वनि उनके कानों में पड़ती। और जैसा कवि का स्वभाव होता है, जब कोई कवि कविता करता है तो वो श्रोता खोजता। यह भी कवि की एक बाध्यता, सुनने वाला कोई चाहिए। तो भगवान राम ने भी जब कविता बनाई तो उन्होंने श्रोता को खोजा, लेकिन श्रोता जो उन्होंने खोजा वो विचित्र था। भगवान राम के दो अनोखे श्रोता हैं। श्रृंगार रस के दो पक्ष हैं, एक और तो जिसमें मिलन का पक्ष है, ये जो पुष्पवाटिका प्रसंग है, और दूसरे आगे चल करके आरण्य कांड में, सुंदर कांड में, किष्किंधा कांड में श्रृंगार का श्री राम के और सीता के वियोग का वर्णन है। और विलक्षणता यह है कि भगवान राम के मन में श्री सीता जी के प्रति जब संजोगमयी राग की अनुभूति का उदय हुआ, तब भी उनमें कवित्व का उदय हुआ, और जब वियोग की भावना का उदय हुआ तो भी कवित्व का उदय हुआ। पर भगवान राम ने जो दोनों प्रसंगों में श्रोता चुने वो बड़े विचित्र। क्या जब भगवान राम के मन में आभूषणों की ध्वनि सुन करके राग का उदय हुआ, प्रीति का उदय हुआ, तो उन्होंने उस श्रृंगार का श्रोता अपने छोटे भाई को बना लिया, लक्ष्मण जी को। और लक्ष्मण जी को प्रेरित करते हैं कि तुमने इन आभूषणों की ध्वनि को सुना कि नहीं सुना। और एक बात और, एक विलक्षण सी बात और जिस पर आपका ध्यान संभवतः गया होगा कि पूरे पुष्पवाटिका प्रसंग में लक्ष्मण जी एक वाक्य भी नहीं बोले, बिल्कुल उल्टा क्रम है। धनुष यज्ञ के प्रसंग में भगवान राम मौन होकर के बैठ गए, लक्ष्मण जी ने गर्जना की, और पुष्पवाटिका में राम ही बोलते रहे
लक्ष्मण तो सुन करके भी बोलते नहीं, बिल्कुल मौन रहते। कब भगवान राम ने अपने छोटे भाई को श्रोता बनाया और जिस ओर लक्ष्मण जी का ध्यान नहीं उधर ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा कि तुमने आभूषणों की ध्वनि सुनी और ये मेरे अंतःकरण में इन आभूषणों की ध्वनि से कैसी कैसी भावना की अनुभूति हो रही है, मैं यह तुम्हें बता रहा हूं। कंकण किंकिणी नूपुर ध्वनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनि, मानव मदन दुंदुभि दीन्ही, मनसा विश्व विजय कह कीन्ही, और अस कही फिर चितयेत ही ओरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। तो अपने श्रृंगार रस के कवित्व का वर्णन अपने छोटे भाई से करना ये भी आश्चर्यजनक है। और भगवान राम ने के मन में जब श्री सीता जी के वियोग के बाद व्याकुलता की उत्पत्ति हुई तो उस व्याकुलता का संदेश पहुंचाने के लिए उन्होंने संदेशवाहक किसको चुना? हनुमान जी को, जो बाल ब्रह्मचारी। तो श्रृंगार रस का श्रोता छोटा भाई और बाल ब्रह्मचारी दोनों हो, ये दोनों वस्तुतः काव्य की दृष्टि से संगत नहीं। न तो किसी ब्रह्मचारी से श्रृंगार की चर्चा की जाती है, वर्णन यही आता है कि जब नल और दमयंती का वियोग हुआ और नल दमयंती के वियोग में विलाप करने लगा तो नल ने विलाप करते हुए कहा कि मैं क्या करूं और कहां जाऊं, यदि इस समय राम होते तो मैं उनके पास जाता। क्यों? तो नल ने ये कहा किम करोमि को गच्छामि रामो नास्ति महीतले, पत्नी विरहजम दुखम रामो जानाति केवल। पत्नी के वियोग का दुख तो केवल राम ही जानते हैं, अगर वे मिल जाते तो मैं अपनी व्यथा उनको सुनाता। तो नल तो ढूंढ रहा था कि कोई विरही मिले जिसको मैं अपनी व्यथा सुनाऊं, और भगवान राम ने ढूंढा तो बाल ब्रह्मचारी को, जो जानते ही नहीं कि विरह होता क्या है, न विवाह किया न विरह का कोई तात्पर्य है। तो ये विचित्र बात है। ये दोनों श्रृंगार के जो पक्ष हैं इनके श्रोताओं पर आप दृष्टि डालिए। एक के श्रोता लक्ष्मण और दूसरे के श्रोता हनुमान जी। लक्ष्मण जी का भले ही गृहस्थ हो पर उनके स्वभाव में वैराग्य की प्रधानता है और उनको वैराग्य के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत भी किया गया है। लखन राम सीता सहित राजत पर्ण कुटीर, भगत ज्ञान वैराग्य जन सोहत धर शरीर। और हनुमान जी को भी गोस्वामी जी वैराग्य के ही रूप में प्रस्तुत करते हैं विनय पत्रिका में। प्रबल वैराग्य दारुण प्रभंजन तनय, दुष्ट बन दहन धूम केतु। हनुमान जी क्या है? ये प्रबल वैराग्य। तो श्रृंगार का श्रोता राग होगा कि विराग होगा? पर ये दोनों अनोखी बात है। संबंध की दृष्टि से का एक व्यक्ति छोटा भाई है तो दूसरे के प्रति भगवान राम के मन में वात्सल्य, हनुमान जी और भगवान श्री राघवेंद्र में पिता पुत्र जैसा वात्सल्य भरा नाता है। तो न तो पुत्र से श्रृंगार की बात की जाती है, न तो छोटे भाई से। और फिर जो रागी है उससे राग की चर्चा की जाती है। किसी विरागी ब्रह्मचारी को बुला करके और उससे श्रृंगार की बात सुनाने लगे तो सुनाने में भी अटपटा लगेगा और सुनने वाले को भी प्रतीत होगा कि ये मुझे इसकी सुनाने की क्या आवश्यकता है। इसका तात्पर्य क्या है कि इन श्री राम और सीता के श्रृंगार का परिचय वर्णन पढ़ते समय कहीं सचमुच हम उन लौकिक भावनाओं में न डूब जाएं जो साधारणतया काव्य में नायक नायिका को लेकर के प्रस्तुत किए जाते हैं। गोस्वामी जी जो चाहते हैं वो ये, गोस्वामी जी का उद्देश्य ये है कि हम वो चौंका देते हैं, पढ़ने वाले को, सुनने वाले को चौंकाते हैं कि वो सचमुच ये अगर लौकिक श्रृंगार होता तो इस प्रकार से एक भिन्न भाव वाले श्रोता को न चुना जाता। और इतना ही नहीं, एक विशेष ध्यान आपका एक विशेषता की ओर और आपका ध्यान में आकृष्ट करूं कि गोस्वामी जी श्रृंगार का वर्णन करने के लिए, काव्य का एक बहुत बड़ा अंग श्रृंगार रस है और श्रृंगार को तो कवियों ने रसराज कहा है। गोस्वामी जी का जिस समय जन्म हुआ था उस समय तो इस देश में उसके पहले श्रृंगार रस के बड़े उत्कृष्ट कवि हुए थे। तो गोस्वामी जी के सामने भी प्रश्न था कि उनके काव्य में श्रृंगार रस होगा कि नहीं। पर श्रृंगार रस जहां पर बड़ा आकर्षक है वहां उसके साथ साथ कुछ ऐसी समस्याएं भी हैं कि श्रृंगार रस का अतिरेक समाज को विषयी बना देता है, विलासी बना देता है, भोगी बना देता है, नीचे की ओर ले जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में गोस्वामी जी के समक्ष प्रश्न ये था, वे तो समाज के लोगों की मनस्थिति को ध्यान में निरंतर रखते हैं कि क्या लोगों के समक्ष श्रृंगार रस का स्वरूप प्रस्तुत किया जाए। तो यदि श्रृंगार रस शून्य होगा काव्य तो काव्य अपने आप में अधूरा होगा।
और यदि श्रृंगार रस होगा तो ऐसा ना हो कि समाज पर उसका दुष्प्रभाव पड़े, जैसा कि अनेक श्रृंगारिक कवियों की कविता के द्वारा लोगों ने उसको अपने जीवन में लेकर के उसका ऐसा अर्थ ग्रहण कर लिया जो उचित नहीं था। तो गोस्वामी जी ने भगवान राम श्री सीता जी के श्रृंगार का बड़ा अनोखा, बड़ा अनुपम वर्णन किया, बड़ा अद्भुत वर्णन किया। पर उन्होंने स्थान का चुनाव, श्रोता का चुनाव तो मैंने आपको बता ही दिया। स्थान का चुनाव कहां किया? श्रृंगार रस के वर्णन के लिए देश काल पात्र तीनों की जो बात होती है तो सारा क्रम आपको उल्टा मिलेगा। अगर पात्र की दृष्टि से देखिए तो लक्ष्मण जी इसके पात्र नहीं, और काल की दृष्टि से देखिए तो भगवान राम पुष्प वाटिका में फूल चुनने के लिए गए थे, पूजन के लिए पुष्प लेने के लिए गए थे, वो कोई श्रृंगार रस का काल नहीं है। भगवान श्री राघवेंद्र रात्रि के समय किसी श्रृंगारिक स्थिति में श्रृंगार रस का वर्णन करें तो सार्थक लगेगा। तो काल की दृष्टि से भी प्रातः काल का समय, ब्रह्म चिंतन का समय, पूजन का समय, उस समय श्रृंगार रस के कवित्व का क्या प्रश्न? तो न तो काल की दृष्टि से न तो पात्र की दृष्टि से, और देश की दृष्टि से कितना विचित्र देश चुना गया। ये भगवान राम श्री सीता जी के श्रृंगार का वर्णन हो कहां रहा? गोस्वामी जी कहते हैं ये विदेह की वाटिका। और इसका अभिप्राय क्या कि देह नगर में तो सबने श्रृंगार देखा, पर विदेह नगर में श्रृंगार देखिएगा तो ही आप श्रृंगार रस के दुष्प्रभाव से बच पाइएगा। कि देह नगर से हटा करके विदेह नगर, इसका अर्थ है कि जब हम श्रृंगार की चर्चा करेंगे, श्रृंगार के विषय में विचार करेंगे तो श्रृंगार तो देह से जुड़ा हुआ। जब भी हम किसी की सुंदरता का वर्णन करेंगे तो उसके शरीर की सुंदरता का वर्णन करेंगे। जब श्रृंगार की चर्चा करेंगे तो शरीर से संबंधित श्रृंगार की चर्चा होगी। पर गोस्वामी जी कहते हैं कि ना, ये जितना श्रृंगार है ये विदेह नगर में और विदेह वाटिका में हुआ, प्रातः काल हुआ और लक्ष्मण को सुनाया गया। और चौथी विलक्षणता आपको क्या मिलेगी कि इस पूरे प्रसंग में भगवान राम और श्री सीता जी एक दूसरे के प्रति प्रगाढ़ अनुराग से भरे हुए तो दिखाई देते, दोनों एक दूसरे के सौंदर्य का अपलक पान करते हुए तो दिखाई देते हैं। लेकिन गोस्वामी जी इस पूरे प्रसंग में इस विदेह वाटिका की विलक्षणता यह है कि इसमें श्री सीता और श्री राम के मिलन का तो वर्णन है, पर उस मिलन में शरीर का कहीं संस्पर्श नहीं, शरीर कहीं छू नहीं गया है, वाणी से वार्तालाप भी नहीं हो रहा है। मिलन का जो वर्णन किया गया है वो भी कितना सूक्ष्म है, उसकी चर्चा हम आपके सामने अभी रखने की चेष्टा करेंगे। इसका अर्थ क्या? ये जो गोस्वामी जी एक विचित्र प्रकार के विरोधाभास की सृष्टि करते हैं, श्रृंगार रस के लिए एक विशेष प्रकार का समय चाहिए, एक स्थान चाहिए, एक योग्य अधिकारी चाहिए, तब श्रृंगार रस का ठीक ठीक परिपाक होता है। ये मानवीय प्रकृति है, ये श्रृंगार रस का भी स्वभाव है। पर ये बिल्कुल भिन्न स्थिति में श्रृंगार रस के इस उदय का तत्व, इस श्रृंगार रस के उदय का तात्पर्य क्या? और तब ये हम कहना चाहेंगे, वस्तुतः यहां पर गोस्वामी जी दर्शन और काव्य और कविता, इन तीनों का दर्शन के साथ दर्शन, श्रृंगार और कविता का एक ऐसा अद्भुत समन्वित रूप प्रस्तुत करते हैं कि जिसके अंतराल में एक ओर तो गोस्वामी जी ने श्रृंगार रस का स्वरूप प्रस्तुत किया, और दूसरी ओर गोस्वामी जी जो बात कल आपके सामने कही जा रही थी दार्शनिक रूप में, उसे गोस्वामी जी प्रकट करने की जो पद्धति है उसका वर्णन करते हैं। और वो ये है जो प्रश्न कल आपके सामने उठाया गया था कि ईश्वर जो है, ईश्वर स्वयं हस्तक्षेप करता हुआ सृष्टि की घटनाओं में नहीं दिखाई देता है। वो सम है, ईश्वर निष्पक्ष है और वो विरागी। जैसे प्रकाश का स्वभाव किसी का पक्ष लेना नहीं है, इसी प्रकार से ब्रह्म भी निष्पक्ष है, उसमें भी राग का अभाव है। और इसीलिए अयोध्या कांड में कहा गया, यद्यपि सम नहीं राग न रोसु और गहे न पाप पुण्य गुण दोषु। लेकिन सम ब्रह्म को आवश्यकता काहे की? सम ब्रह्म जब तक विषम नहीं होगा तब तक ब्रह्म की समता का लाभ किसे प्राप्त होगा? देखें, दो व्यक्ति लड़ रहे हैं, एक व्यक्ति बलवान है और एक व्यक्ति दुर्बल, और तीसरा व्यक्ति जो है, शक्तिशाली व्यक्ति जो है वो खड़ा। और दोनों व्यक्तियों को लड़ते हुए देख करके अगर वो ये निर्णय कर ले कि मैं समत्व में स्थित रहूंगा, मैं किसी का पक्ष नहीं लूंगा, तो उसका परिणाम क्या हो?
तो उसका एक ही परिणाम होगा कि जब एक निर्बल और एक सबल लड़ेगा और तीसरा शक्तिशाली व्यक्ति निष्पक्ष हो जाएगा, तो उसकी निष्पक्षता अंततोगत्वा परिणाम में दुखदायी होगी। क्यों? कि उसकी निष्पक्षता का लाभ बलवान को मिलेगा और निर्बल और पिटेगा, बलवान पीटेगा और निर्बल पिटेगा, और तीसरा व्यक्ति कह रहा है भाई हम तो निष्पक्ष हैं। और उसका अर्थ क्या हुआ कि जब तक कि वो तृतीय व्यक्ति निर्बल के पक्ष में अपना हस्तक्षेप करता हुआ न दिखाई दे, तब तक सच्चे समत्व का, तब तक वो समत्व उसके लिए सुखदायी हो सकता है, पर वो जो संघर्षरत व्यक्ति हैं उनके लिए तो दुखदायी हो। तो इसलिए रामायण में इसमें एक प्रतीकात्मक प्रसंग चुना गया बड़ा गंभीर, क्या कि भगवान श्री राघवेंद्र सुग्रीव से मित्रता करते हैं और बाल के वध की प्रतिज्ञा करते हैं। और उस प्रसंग में एक विशेष बात यह भी है कि भगवान श्री राघवेंद्र ने यह भी बता दिया, जो कल बात के सामने बात की जा रही थी, कि ईश्वर में जब तक हम पक्षपात की सृष्टि नहीं करते, जब तक विषमता की सृष्टि नहीं कर पाते, जब तक ईश्वर में राग का उदय नहीं होता, जब तक ईश्वर में रोष का उदय नहीं होता, तब तक समाज की समस्याओं का समाधान नहीं होगा। क्योंकि सृष्टि कर्म के द्वारा संचालित होती रहेगी और कर्म के संचालन में भी जो बुरे व्यक्ति हैं वो कर्म सिद्धांत का दुरुपयोग करते रहेंगे। कर्म सिद्धांत के द्वारा वो शक्ति प्राप्त करेंगे और शक्ति प्राप्त करने के बाद समाज को संतृष्ट करेंगे। जैसा कि पुराणों में, इतिहास में बार बार होता आया है कि दैत्य और राक्षस अपनी तपस्या के द्वारा बड़ी से बड़ी शक्ति प्राप्त करते थे और उस शक्ति के द्वारा समाज का उत्पीड़न करते थे, और दूसरी ओर कब वो अपनी तपस्या का परिणाम भोगने के लिए स्वतंत्र होने के कारण समाज के लिए अभिशाप बन गए। तो ऐसी स्थिति में इस समस्या का समाधान कैसे होगा? तो उसको गोस्वामी जी ने एक संवाद के रूप में प्रस्तुत किया। भगवान राम कहते हैं सुग्रीव तुम मेरे मित्र हो और मैं बाली का वध करूंगा। और वहां बाली क्या कह रहा है? भगवान राम सुग्रीव से कहने लगे कि सुनो सुग्रीव मैं मारी हूं बाली ही एक ही बान, और ब्रह्म रुद्र शरणागत हूं गए न उबर ही प्राण। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और बाली का वध करूंगा। तो ये बिना पक्षपात स्वीकार किए और बिना रोष स्वीकार किए नहीं हो सकता। और इस संदर्भ में एक बात मैं और आपसे बता दूं कि बाली ने भगवान राम ने जब आगे चल करके बाली के ऊपर बाण का प्रहार किया तो बाली ने भगवान राम के राजनीतिज्ञता पर आक्षेप किया और बाली ने यह कहा कि तुम्हारा कार्य राजनीति से शून्य। तो बाली का तर्क यह था, और उसका तर्क वैसे देखने में बाहर से सही लगता। बाली ने कहा कि आप जो मित्र की खोज में थे वो इसीलिए तो मित्र की खोज में थे कि सीता जी को आप खोजना चाहते थे, सीता जी को पाना चाहते थे, इसीलिए आप मित्र की खोज में थे। तो बाली ने भगवान राम से प्रश्न पूछा कि आपको मित्र मुझे बनाना चाहिए था कि सुग्रीव को? पहली बात तो बाली ने जो दर्शन के संदर्भ में कही वो अपनी पत्नी से कही थी। जिस समय सुग्रीव की चुनौती सुनकर के बाली लड़ने के लिए चला, उस समय तारा ने समझाया सुनुपति जिन्हें मिले सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज बल सीवा, कौशले ससुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीत सके संग्रामा, तो मिल जाओ। और बाली ने तुरंत दार्शनिकता बघार दिया। बाली ने तुरंत कहा, बोले तुम क्यों घबराती हो, तुम नहीं जानती हो कि राम कौन है? तारा ने पूछ दिया, मैं तो समझती हूं बड़े शक्तिशाली पुरुष हैं। बाली ने कहा कि नहीं, शक्तिशाली पुरुष नहीं, साक्षात ईश्वर है। तारा ने और कस के चरण पकड़ लिए, बोले मैं तो उनको केवल शक्तिशाली समझ करके ही आपको रोक रही थी, पर जब आप साक्षात ईश्वर के रूप में उनको जानते हैं और आपको पता है कि उन्होंने सुग्रीव से मित्रता की है, फिर भी आप चले जा रहे हैं लड़ने के लिए। बाली ने कहा कि तुम्हें ईश्वर के लक्षण का पता नहीं। ये गोस्वामी जी के संवादों की विशेषता यह है कि उसमें जीवन के प्रश्नों का उत्तर है। क्या? बाली ने कहा, बाली सुनु भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ, ईश्वर तो सम होता है का वस्तुतः ये तो व्यक्ति का स्वभाव है कि किसी का पक्ष ले और किसी का विरोध करे। और श्री राम जब ईश्वर हैं तो दूसरा व्यक्ति होता तो हो सकता था कि वो मेरा विरोध करता और सुग्रीव का पक्ष लेता, पर ईश्वर कैसे पक्ष लेगा, कैसे विरोध करेगा? उसके लिए तो मैं और सुग्रीव दोनों बराबर है। लेकिन बाद में बाली की धारणा सही सिद्ध नहीं हुई। बाद में दिखाई देता है कि भगवान राम ने बाली की इस धारणा के विपरीत बाली के ऊपर प्रहार कर दिया। तो
आध्यात्मिक संदर्भ में भी और व्यवहारिक संदर्भ में। राजनीतिक संदर्भ में तो बाली का प्रश्न यह था कि सीता जी को पाने के लिए मुझसे मित्रता करनी चाहिए कि सुग्रीव से मित्रता करनी चाहिए, और उसमें व्यंग्य क्या था? बाली का व्यंग्य यह था कि जो सुग्रीव अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया वो आपकी पत्नी को मिलावेगा, यही आपकी खोज है। अरे जो व्यक्ति इतना दुर्बल था कि उसकी पत्नी छीन ले गई और भय के मारे भाग खड़ा हुआ, का उससे आपने आशा की, इससे बढ़ के आश्चर्य क्या हो? और दूसरी ओर रावण ने ही तो सीता जी का हरण किया है, तो मुझसे अगर आपने मित्रता की होती तो मैं या तो रावण को चुनौती दे देता है, रावण के पास संदेश दे देता, रावण भयभीत होकर के सीता जी को लौटा देता, और अगर सीता जी को लौटाता ना तो मैं छीन करके ला सकता था। तो अगर सीता जी को पाना उद्देश्य है तो राजनीतिक दृष्टि से आपका कार्य ठीक नहीं। और रामायण में प्रसंग आता है कि बाली भगवान राम पर आक्षेप करता है, कैसे आप ईश्वर हैं? ईश्वर का तो लक्षण सम है, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कौन नाथ में मारा। आप कैसे ईश्वर है जो किसी का पक्ष लेते और किसी का विरोध करते? और इस प्रश्न का उत्तर रामायण में और भी गहन दार्शनिक पद्धति से दिया गया। भगवान राम सम है कि नहीं? और अगर ईश्वर सम हो जाए, सम से विषम होना आवश्यक क्यों है? का उसका पक्षधर होना आवश्यक क्यों है? और भगवान राम ने बाली और सुग्रीव में से सुग्रीव का ही चुनाव क्यों किया, बाली का चुनाव क्यों नहीं किया? बात तो बिल्कुल बाली की ठीक लगती है, राजनीतिक दृष्टि से ठीक प्रतीत हो रही है, पर भगवान राम बाली से मित्रता नहीं करते, सुग्रीव से मित्रता करते हैं। सबल से मित्रता नहीं करते हैं, निर्बल से मित्रता करते हैं। दोनों के तात्पर्य पर अगर आप विचार करेंगे तो उसके पृष्ठभूमि गोस्वामी जी ने प्रस्तुतियों किया कि भगवान राम ने जब ये कहा कि मैं तो बाली का एक ही बाण से वध कर दूंगा, तो सुग्रीव जी वेदांती बन गए। थोड़ी देर के लिए ज्ञान वैराग्य का जोश आ गया और वो कहने लगे कि महाराज, ये जो आपने बाली के वध की प्रतिज्ञा किया है, इस प्रतिज्ञा की कोई आवश्यकता नहीं। क्यों? बोले शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमार्थ नहीं। महाराज शत्रु मित्र का ये जितने सुख दुख हैं, ये सब के सब, ये विषमता की जितनी वृत्ति है, ये तो भेद बुद्धि के परिचायक हैं। इसलिए मैं इस भेद बुद्धि से ऊपर उठना चाहता हूं, और अब प्रभु कृपा करो ये भांति, और सब तज भजन करो दिन राति। महाराज सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहर करिहो चौकाई। अब मैं बाली से बिल्कुल नहीं लड़ूंगा, और अब तो सारी संपत्ति सुख सुविधा छोड़ करके मैं आपका भजन करना चाहता हूं। और ये बाली से जो मेरा युद्ध था वो तो सपने जहिसन होई लड़ाई, जागे समझत मन सुख जाई। अगर स्वप्न में किसी से युद्ध हो जाए तो जागने पर भी व्यक्ति थोड़ी लड़ता है उससे कि रात को तुमसे हमारी लड़ाई हो गई थी तो अब दिन में हम तुमसे बदला लेंगे। कैसी प्रकार से मेरी और सुग्रीव की लड़ाई जो थी, मेरी और बाली की जो लड़ाई थी, वो तो स्वप्न के समान मिथ्या थी। लिखा हुआ है क्या? जब सुग्रीव ने ये बात कही तो भगवान खूब हंसे। तो ये हंसने की तो कोई बात नहीं। सुन विराग संयुत कपिबानी, बोले बिहस। भगवान को हंसी क्यों आ गई? बोले लो, मैं तो इन भक्तों के लिए सम से विषम बना, और ये स्वयं इतने बड़े ज्ञानी बन गए कि इनको शत्रु मित्र में भेद ही नहीं रह गए। मैं अभेद से भेद में आया और ये अभेद में चले जा रहे हैं। तो भगवान श्री राघवेंद्र ने खेल कर दिया। भगवान राम ने कहा, जो कुछ कहो सत्य सब सोई। जो कुछ तुमने कहा वो बिल्कुल ठीक है, बातें बढ़िया तुम्हारी हैं, लेकिन तुम व्यवहार में विचार करके देखो इसका परिणाम क्या होगा। प्रभु ने संकेत किया कि अच्छा, बाली को चुनौती तो दो। और बाली को सुग्रीव ने चुनौती दिया। बाली लड़ने आया, और जब बाली और सुग्रीव का युद्ध हुआ तो बाली सबल था, सुग्रीव निर्बल थे, और वही हुआ। भगवान कहां थे उस समय? बोले पुनि नाना विधि भई लड़ाई, और बिटप ओट देखे रघुराई। भगवान एक वृक्ष की आड़ से खड़े होकर के सुग्रीव और बाली की लड़ाई देख रहे थे। ये वृक्ष की आड़ क्या? इसकी व्याख्या गोस्वामी जी विनय पत्रिका में करते हैं। ये गोस्वामी जी कहते हैं संसार ही वन है और उसमें वृक्ष लगे हुए हैं। और वो वृक्ष काहे के? तो विनय पत्रिका में आप पढ़ेंगे, संसार कांतार अति घोर गंभीर वन, गहन तरु कर्म संकुल मुरारी। संसार वन है और कर्म ही वृक्ष है। भगवान सामने नहीं आ रहे, इसका अर्थ क्या हुआ? वृक्ष सामने है, ईश्वर सामने नहीं। ईश्वर कहां है? भगवान राम कहां है? वृक्ष की आड़ में छिपे रह करके सब देख रहे हैं। और उसका अभिप्राय कर्म सामने है और ईश्वर प्रत्यक्ष नहीं।
और ईश्वर मुख हो करके संसार में जो भी घटनाएं हो रही हैं उनका तटस्थ दृष्टा मात्र है, उसमें हस्तक्षेप नहीं करता। ये वृक्ष की ओट में रहने का तात्पर्य है कि सृष्टि में भी हम देखें तो कर्म प्रत्यक्ष दिखाई देता है, ईश्वर प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देता। ईश्वर ने कर्म प्रधान विश्व कर रखा, तो कोई भगवान वृक्ष ईश्वर जो है उस कर्म की आड़ में अंतराल में छिपा हुआ, चाहे कोई व्यक्ति लड़ता हुआ दिखाई दे तो भी वो आड़ में से देख रहा है और कुछ बोल नहीं रहा है, और अगर कोई व्यक्ति हृदय से एक दूसरे को हृदय से लगाने की चेष्टा कर रहा हो तो भी सामने नहीं आने की चेष्टा करता है। गोस्वामी जी ने कहा दोनों प्रसंगों में भगवान के नाचने का वर्णन है, भगवान के छिपे रहने का वर्णन है। बाल सुग्रीव लड़ रहे हैं तो भी भगवान वृक्ष की आड़ में है, और सुतीक्ष्ण जी प्रेम में नाच रहे हैं तब भी गोस्वामी जी ने लिखा बिटप ओट देखें, तो वहां पर बिटप ओट देखें रघुराई, और यहां अविरल प्रेम भगत मुनि पाई, तो प्रभु देखें तरुओट लुकाई। भगवान तो छिपे हुए हैं, तो ये भगवान का छिपा हुआ होना यही तो जीवन का प्रतीकात्मक सत्य है। इसका अभिप्राय है कि सचमुच यही तो समाज में दिखाई देता है, बलवान पीट रहा है और दुर्बल पीट रहा है, और हम आश्चर्य करते हैं कि वो ईश्वर कहां है, तो वो पक्ष क्यों नहीं लेता। और वो वृक्ष है, वृक्ष की आड़ में जब सुग्रीव पीटे का एक बात है, एक सज्जन ने मुझसे पूछा कि सुग्रीव का डरपोक स्वभाव कभी बदला नहीं क्या? पहले भी बाली जब मारता था तो भागे, और दूसरी बार भी बाली ने मारा तो फिर भागे, तो ये भगोड़ापन और भागने का स्वभाव तो कहीं जाता नहीं सुग्रीव का? कि नहीं भाई, इसमें एक अंतर है। क्या? पहली बार जब बाली ने मारा था सुग्रीव को तो ताके भय रघुबीर कृपाला सकल भुवन में फिरो भुआला, सारे संसार में भागता फिरा, और अब जब बाली ने मारा तो भगवान के पास भाग के आया। ये बहुत बड़ा अंतर है। पिटने के बाद संसार में सहायता के लिए दौड़ना और व्याकुल होकर के भगवान के पास चले जाना, इसमें बहुत बड़ा अंतर। इतना परिवर्तन आ जाना बहुत बड़ा परिवर्तन। सुग्रीव के जीवन में परिवर्तन आ चुका है। पहले भी कायर दिखाई देते थे पर संसार के लोगों की ओर दृष्टि जाती थी कोई सहायता कर। अब भगवान राम के पास लौट आए, और भगवान श्री राम के पास आकर के उन्होंने कहा कि महाराज आपने तो कहा था कि मैं एक ही बाण से बाली का वध करूंगा, और बाली मुझे पीटता रहा और आप मुझे देखते रहे। ये जीव का ईश्वर के प्रति उलाहना है, हस्तक्षेप क्यों नहीं करता? और भगवान ने तुरंत व्यंग भरा उत्तर दिया। भगवान ने कहा भाई क्या बतावें, मैं मारना तो चाहता था बाली को, लेकिन एक रूप तुम भ्राता दो ते भ्रमते नहीं मारे उसको। तुम दोनों भाई मुझे इतने एक जैसे दिखाई पड़े कि मैं पहचान ही नहीं पाया कि कौन बाली कौन सुग्रीव। तो भगवान का व्यंग क्या था? एक और बाली कह रहा है कि ईश्वर सम है, और दूसरी ओर तुमने भी कह दिया कि शत्रु मित्र सम है, तो क्या मैं ही अब विषमता वाला रह गया क्या? जब तुम लोगों में इतना अभेदक ज्ञान है तो मुझमें अभेदक ज्ञान तो मेरा सहज स्वभाव, मैं तो सहज स्वभाव से ही दृष्टा हूं, कूटस्थ हूं, मैं हस्तक्षेप नहीं करता, मैं तो सचमुच संसार में किसी का पक्ष नहीं लेता। और इसका तत्व क्या हुआ कि सचमुच ईश्वर जब तटस्थ हो जाता है, जब वो कर्म की वृक्ष की आड़ में खड़े होकर के विश्व की घटनाओं को देखता रहता है, तब सबल पीटता है और निर्बल पीटता रहता है। आवश्यकता इस बात की है कि किसी प्रकार से निर्बल का पक्ष लेने के लिए ईश्वर प्रस्तुत। तो ईश्वर किसका पक्ष लेगा? सुग्रीव से मित्रता क्यों की भगवान राम? ईश्वर किसका पक्ष लेता है? इसका भी सूत्र एक ही है रामचरितमानस में। लक्ष्मण जी ने भी भगवान राम से पूछ दिया था, जब सुग्रीव से भगवान राम ने मित्रता की तो सुग्रीव ने दो ही संस्मरण सुनाए कि किस प्रकार से बाली ने मुझे, मेरी पत्नी को छीन लिया, संपत्ति छीन करके भगाया मुझे, और फिर दूसरा संस्मरण यह सुनाया कि मैं इस पर्वत के शिखर पर बैठा हुआ था और मैंने आकाश मार्ग से देखा कि रावण श्री सीता जी का हरण करके ले जा रहा था, और परवश परी बहुत बिलपाता, सीता जी व्याकुल होकर के आपका नाम लेकर के रो रही थी, और इसी मार्ग से रावण हरण करके ले गया। लक्ष्मण जी ने जब ये दोनों संस्मरण सुना तो आप कल्पना कीजिए उनको कैसा लगा होगा। लक्ष्मण जी महान योद्धा, महान वीर, और सुग्रीव के संस्मरण की जो दोनों घटनाएं हैं वो कायरता की प्रतीक। तो लक्ष्मण जी को लगा कि जो व्यक्ति इतना कायर है कि न तो सीता जी की रक्षा कर पाया, न अपनी पत्नी की रक्षा कर पाया, यही व्यक्ति एक बचा हुआ था मित्रता करने के लिए।